नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि भक्ताई के क्षेत्र में कौन सी माला पे जाप करना चाहिए। मतलब कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो हमें कौन सी माला पे करना चाहिए। तो ये बहुत से लोगों का सवाल होता है, बहुत से व्यक्तियों का सवाल होता है। तो मैं आपको आज इसी चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। जो अलग अलग भगत होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो सबको अलग अलग माला पे बताते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि भाई आप लाल चंदन की माला से जाप करो या फिर सफ़ेद चंदन की माला से जाप करो, तुलसी की माला से जाप करो, स्फटिक की माला से जाप करो, काले हकीक की माला से जाप करो। ठीक है, और भी बहुत तरीके की माला होती हैं जिनके बारे में भगत बताते कि इनसे आप जाप करो। कि आप लौंग की माला से जाप करो, उसका भी अलग फल होता है कि भाई लौंग की माला से हमें जाप करना, मंत्र जाप करना है, तो उससे हमें क्या क्या फर्क मिलेंगे, क्या क्या अनुभव देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा कि हमें लौंग की माला पे मंत्र जाप करने के क्या क्या फायदे होते हैं और लौंग की माला और किस किस कार्य में हमारे आती है। तो मैं आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो अब मैं आपको बता दूं, देखो, आपको भगत तो बताएंगे कि भाई आप इस माला से जाप करो, ये दूसरी माला से जाप करो। किसी भी माला के बारे में आपको भगत बताएंगे, आपको इस माला से जाप करना चाहिए, इस माला से जाप करना चाहिए, इस माला से जाप करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना जो है, देखो, मैं अपना अनुभव आपके साथ बता रहा हूँ, अपना अनुभव से बता रहा हूँ। जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ अपने अनुभव से बताता हूँ। तो मेरा मानना है आप रुद्राक्ष की माला से जाप करो। ठीक है, रुद्राक्ष की माला से क्यों कह रहा हूँ मैं? रुद्राक्ष की माला पे आप किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप कर सकते हो, किसी भी शाबर मंत्र का जाप कर सकते हो। अब मैं एक छोटी सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप लाल चंदन की माला लेते हो, ठीक है, लाल चंदन की माला आपने ली, लेकिन लाल चंदन की माला से हनुमान जी का जाप कर सकते हो आप, कि ठीक, और इष्ट देव का जाप कर सकते हो, साथ साथ में राम जी का जाप कर सकते हो। सफेद चंदन की माला से भी उनका ही जाप होगा, विष्णु जी का जाप होगा, ब्रह्मा जी का जाप होगा। ठीक है, और आप इनमें भोले जी का भी जाप कर सकते हो। और साथ में स्फटिक की माला पे आप यानी कि इस्लामिक मंत्र जाप करते हो, जो कलम कलम होते हैं। ठीक है, तो उनका जाप कर सकते हो। और जितनी भी माला है सबका अलग अलग कार्य है। काले हकीक की माला पे आप माता काली का मंत्र जाप कर सकते हो, भैरव बाबा का मंत्र जाप कर सकते हो। मतलब ये तामसिक देवों का आप मंत्र जाप कर सकते हो। तो बहुत से भाई ये भी बोलेंगे भाई हमारे देवी देवता भी तामसिक है। ठीक है, तामसिक हमारे देवी देवता तब है तो हम तामसिक भोग दे रहे हैं। अगर हम उन्हें सात्विक में पूज रहे हैं तो वो सात्विक ही हैं। क्योंकि बहुत से भगत भाई, उनके घर में हमारे लोगों के हमारे घर में देवी देवता पूजते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति के किसी के घर में मीठे पे भी पूज रहे होंगे। तो बताओ कैसे तामसिक हो गए? तामसिक वो होते हैं तामसिक ही भोग प्रसाद लेते हैं। ठीक है, अब आप ये भी बोल सकते हो कि कालका माता तो तामसिक भी और सात्विक भी है। वो है, जैसा भगत ढालेगा वैसे देवी देवता है। कोई वो नहीं कि ये तामसिक है देवी देवता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रुद्राक्ष की माला पे क्यों मंत्र जाप करना चाहिए। ठीक है, रुद्राक्ष की माला पे आप किसी भी देवी देवता का, किसी भी वीर का, ठीक है, 64 जोगनी 56 कलवे 52 वीर, आप इनमें से किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप कर सकते हो। उस पे, रुद्राक्ष की माला पे आपको किसी भी चीज का संदेह नहीं होना चाहिए। अब बहुत से लोग बताते हैं, भगत भाइयों का और गुरु उस्ताद का कहना है ये कि भाई रुद्राक्ष की माला पे देवी देवताओं का वास होता है। भाई देवी देवताओं का वास सारी मालाओं पे होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, कोई भी ऐसी माला नहीं होती जिसपे देवी देवता का वास ना हो। हाँ, रुद्राक्ष की माला पे आप, बहुत से भाई लोग ये कहते हैं कि भाई इस पे भोले शंकर का वास है। ठीक है, हैगा, बिल्कुल है, मैं किसी की बात को गलत नहीं कर रहा। लेकिन आपको पता है क्या करना है? आप इससे जाप करना शुरू करो, रुद्राक्ष की माला से। ठीक है, रुद्राक्ष की माला से आप जाप करना शुरू करो। आपको करना क्या है? रुद्राक्ष की माला को जाप किया आपने, उसे साइड में रख दो। ठीक है, उसको ढक के रख दो ताकि किसी का हाथ ना लगे, उसकी ऊर्जा बाहर ना जाए। उसे ढक के रखो किसी कपड़े से। कपड़े से ढक के रखने के बाद आप नॉन वेज खा के या फिर किसी भी नशे आदि का इन चीज़ों का सेवन करके आप माला को हाथ ना लगाएं। ये परहेज होते हैं माला के। देखो, परहेज तो आपको हर माला पे करने पड़ेंगे। परहेज होते हैं माला के। अगर आपको माला के परहेज भी जानने के क्या क्या होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी माला के साथ कौन कौन से परहेज होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हम किसी भगवान के व्रत रख रहे हैं ना, कि हमें नॉन वेज नहीं खाना, और अगर, हाँ एक बात और, अगर जिस कमरे में आपकी माला रखी है उस कमरे में आप नॉन वेज भी ना लाओ तो बहुत अच्छी बात है।
आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। मतलब कि आपको परहेज करना है। बाकी आप इस माला पे किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप कर सकते हो, कोई भी आपत्ति नहीं है। आपको बहुत अच्छे अनुभव भी होंगे। अनुभव बहुत से भाई लोग कहते हैं कि हमें अनुभव नहीं होते। हमें 1 साल हो गया सेवा करते-करते, हमें 3 साल हो गए, हमें 4 साल हो गए, हमें 5 साल हो गए। तो सब अपना-अपना अलग-अलग बताते, समय बताते कि हमें इतना-इतना समय हो गया। तो मैं बता दूँ, सेवा पे अनुभव होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपकी सेवा के ऊपर है, इसमें थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है। आप जैसी सेवा करोगे वैसी मेवा मिलेगी। तो आपको सेवा के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? और आपको ये माला की बात समझ में आ गई होगी, कौन सी माला पे मंत्र जाप करना। आपको बार बार माला बदलने की जरूरत नहीं कि आप हनुमान जी का जाप कर रहे हो तो आप लाल चंदन की माला लाओ, ठीक है? किसी कालका माता का मंत्र जाप कर रहे हो तो आप काले हकीक की माला लाओ। तो ऐसे मंत्र माला को बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। आप एक माला ले लो रुद्राक्ष की, उससे मंत्र जाप करो, उसी से सारे कार्य करो। इस चीज को ध्यान रखना, आप उसी से सारे कार्य करना। आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, सब चीज़ सिद्ध होती चली जाएगी। बस थोड़े से परहेज है, उन चीज़ों का ध्यान रखना आप। और रुद्राक्ष की माला अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा रुद्राक्ष की माला का। आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। बाकी आप ऑफलाइन भी, मतलब कि मार्केट में जाके वहाँ से भी खरीद सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, ठीक है? और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।